नोएडा। आज नोएडा को किसी परिचय की जरूरत नहीं। नोएडा अपने आप में एक लैंडमार्क बन चुका है और नोएडा के इस तेजी से बढ़ते हुए ग्रोथ कैपिटल बनने के प्रोसेस में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। रियल एस्टेट के कारण नोएडा आज भारत के मानचित्र पे सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर। इसी क्रम में भारत के जो टॉप नोच डेवलपर्स हैं, उन्होंने कुछ लैंडमार्क क्रिएट किए हैं नोएडा में। जैसे कि नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में आपने सुना ही होगा। नोएडा एक्सप्रेसवे में 94 में एमसीएम कलिनन आया तो इन्वेस्टर्स ने उसे हाथों हाथ लिया और आज काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन एमसीएम कलिनन में है। वैसा ही मैक्स स्टेट ने सेक्टर 128 में अपनी प्रॉपर्टी लेके आई और उसने एक अलग कीर्तिमान रखा। पता नहीं कब आया और कब बिक गया। वैसे ही अभी दो नए प्रोजेक्ट्स आए 96-97 में जो वर्ल्ड लेवल पे जिनकी रिकॉग्निशन है, एली साहब और जेकब एंड को। इसी प्रोसेस में सेक्टर 105 की लैंड पे उससे बेहतर लोकेशन रेसिडेंशियल सेक्टर में फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि इसको दोनों तरफ कमर्शियल है जो ऑलरेडी लैंडमार्क क्रिएट कर चुका है। इस स्काई मार्क के बारे में आपने सुना ही होगा, जो आज नोएडा एक्सप्रेसवे पे यदि सबसे बेहतरीन ग्लास के फसाड के साथ आईटीज कंपनीज और फिनटेक कंपनीज को सर्व कर रहा है। उसी प्रोसेस में जस्ट उसके बगल में सेक्टर 105 की लैंड की लोकेशन पे मैक्स स्टेट अपनी अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टी लॉन्च करने जा रहा है आने वाले समय में। मैक्स स्टेट उसने किस तरीके से प्रॉपर्टी बनाती है वो आप लोगों ने उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज को देख लिया होगा सेक्टर 128 में मैक्स स्टेट के, जो मैक्स स्टेट 128 सेक्टर में है। वैसे ही प्रॉपर्टी वो लेके आने वाला है सेक्टर 105 में, जहाँ पे 6 एकड़ की लैंड पार्सल पे वो दो साइजेस लेके आ रहा है 4 BHK के, जिसमें 4000 स्क्वायर फीट एंड 4500 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। तकरीबन लिमिटेड 250 यूनिट्स है। इसके अंदर 4 एकड़ की लैंड उन्होंने कमर्शियल के लिए रखी है जो बिल्ड टू लीज है, मतलब मैक्स स्टेट उसे सेल ऑफ करने नहीं जा रहा। डीएलएफ के बाद जैसे डीएलएफ हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल नहीं करती, लीज आउट करती है और उसकी वैल्यू हमेशा क्रिएटेड रहती है ताकि उस पे बिल्डर अपने लीजिंग टीम को लगा के रखता है और वो लोकेशन हिट होती है। आज यदि सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया ने आने के बाद सेक्टर 18 के जो बड़े बड़े मॉल थे वो या तो शट डाउन हो गए या उनमें कुछ और करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि डीएलएफ ने अपने एक ऐसा स्टोर बनाया, एक ऐसा मॉल बनाया जहाँ पे एक हाउस होल्ड की, एप्पल की, फूड्स की, सब चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। उसी प्रोसेस में आप ये सोचिए, जो 4 एकड़ की लैंड पे मैक्स अपनी कमर्शियल लेके आएगा जो बिल्ड टू लीज है, तो उस अपार्टमेंट को, उस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट को कितना बेनिफिट और कितना एप्रिसिएशन होगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा ही। तो मेरे हिसाब से दिसंबर के लास्ट में और जनवरी तक ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसका ईओआई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ईओआई के लिए सबमिशन आप कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। लिमिटेड यूनिट है 250 यूनिट्स, तो लिमिटेड यूनिट होने के कारण ये प्रीसियस है। और जो आपने आज देखा है नोएडा की ग्रोथ स्टोरी में नोएडा एक्सप्रेसवे का रोल, तो आने वाले लोगों को जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिली है इन सारी प्रॉपर्टीज पे वो रिमार्केबल है। वो प्रॉपर्टी ने जो एप्रिसिएशन दिया है, तो या तो आप इन्वेस्टर हैं या आप अपने रहने के लिए घर देख रहे हैं, दोनों ही शर्तों पे ये खरी उतरती है। तो यदि आप चाहते हैं, तकरीबन 28,000 के आसपास का इसका टेंटेटिव रेट्स आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट करना, मैक्स स्टेट की पीसीएस लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए ये अच्छा विकल्प होने वाला है। तो हमसे जुड़िए और यदि इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आज के लिए साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार, मैं आपसे जुड़ने की प्रतीक्षा में हूँ। धन्यवाद।